कि क्या 10वीं के बाद भी आर्ट, कॉमर्स, साइंस के अलावा स्टूडेंट के पास कुछ और विकल्प हो सकते हैं बेहतर करियर बनाने के? अपन कई बार देखते हैं समाज में ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली बचपन से स्किल्ड होते हैं हाँ, होते हैं सर। और उनमें ऐसा लगता है कि वो कुछ टेक्निकल कुछ कर सकते हैं। हम्म। तो इतने सालों से ये चल रहा था। एक पॉलिटेक्निक करके एक कोर्स होता है। हाँ। महीने भर पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर ये निकाल दिया कि जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करेगा 10वीं के बाद में, जब उसकी जो पॉलिटेक्निक की डिग्री होगी हम्म। वो 12th साइंस 12वीं विज्ञान के समकक्ष मान। समकक्ष मानी जाएगी। जो इस बच्चे को तुरंत नौकरी चाहिए, अपने परिवार का सपोर्ट करना है और उसको जल्दी से जल्दी सपोर्ट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ इससे इजी और इससे जल्दी वाला कोर्स कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल सही। 10th पास करे, 10th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले, 3 साल में अपना डिप्लोमा करे और 3 साल के बाद तुरंत उसकी अर्निंग शुरू हो जाए। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन आदरणीय रंजीत सर के साथ कि क्या 10वीं के बाद भी आर्ट, कॉमर्स, साइंस के अलावा स्टूडेंट के पास कुछ और विकल्प हो सकते हैं बेहतर करियर बनाने के या नहीं। तो स्वागत करते हैं सर का। थैंक यू। सर, एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन, अभी गर्म मुद्दा चल रहा है, जी। उस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या 10th क्लास के बाद स्टूडेंट किसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं बिना 12th करे, और उनको आगामी परीक्षाओं में, आगामी सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में उस चीज़ का वेटेज भी मिले और इम्पोर्टेंस भी मिले। तो क्या कुछ ऐसा है सर? देखो आकाश, ऐसा है कि 10th तक तो बेसिक स्कूल एजुकेशन है। बिल्कुल सर। वो तो सबको करनी होती है। तो 10th तक बच्चा एग्जाम देता है, एग्जाम का जैसे परसेंटेज आते हैं तो अमूमन हर पेरेंट्स के दिमाग में 3 ही चीज रहती है जो मतलब एक आम आदमी को पता है, जो कि 10th के बाद में या तो आर्ट्स लेगा या साइंस लेगा या कॉमर्स कॉमर्स लेगा, लेगा। है ना। मॉडर्न जमाने से गए साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अपन कई बार देखते हैं समाज में ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली बचपन से स्किल्ड होते हैं हाँ, होते हैं सर। और उनमें ऐसा लगता है कि वो कुछ टेक्निकल कुछ कर सकते हैं। तो इतने सालों से ये चल रहा था। एक पॉलिटेक्निक करके एक कोर्स होता है। हाँ, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। उसको आप सीधी भाषा में ये कह सकते हो एक तकनीकी स्कूल, क्योंकि वो देगा तो 12वीं की डिग्री, हाँ। लेकिन वो एक तकनीकी स्कूल हो गई। अब चूंकि 11वीं 12वीं तो 2 साल का ही होता है और सब पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है। तो उसमें अंतर क्या है? बच्चा अपने 3 साल क्यों खराब करे जब 2 ही साल में उसको मिल रहा है 12वीं पास का सर्टिफिकेट। और पहले ये होता था कि जो पॉलिटेक्निक कर लेता था बच्चा, वो फिर केवल टेक्निकल लाइन में ही जा सकता था, अदर लाइन्स में वो जा नहीं सकता था। इन सब चीजों में पिछले 3-4 साल से गंभीर मंथन हुआ और अभी महीने भर पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर ये निकाल दिया कि जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक करेगा 10वीं के बाद में, जब उसकी जो पॉलिटेक्निक की डिग्री होगी वो 12th साइंस 12वीं विज्ञान के समकक्ष मानी जाएगी। मतलब ये बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चे ने अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया 3 साल का, तो टेक्निकल जितने भी जॉब्स हैं उनके लिए तो वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते ही एलिजिबल हो गया। लेकिन अगर उसको टेक्निकल के साथ साथ अदर फील्ड में इन फ्यूचर चेंज करना हो या जाना हो, तो 12th साइंस के विद्यार्थी को जहां जहां एडमिशन मिल सकता है उन सब जगह उसको एडमिशन मिल जाएगा। ओके, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यानी कि 12th के एलिजिबल उसको मान लिया जाए। 12th साइंस के इक्वल। 12th साइंस के। हाँ, तो 12वीं विज्ञान का विद्यार्थी जहां भी एडमिशन ले सकता है वहां वो एलिजिबल है। पर सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटेक्निक करना 12th से ज्यादा बेहतर भी साबित हो सकता है। नहीं, 12th से ज्यादा बेहतर साबित इसलिए हो सकता है कि आज की तारीख में एब्रोड में, जैसे स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं, अभी वहां बहुत स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और गल्फ की क्यों बात करें, पूरे वर्ल्ड वाइड ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इंडिया भी देख लो, ये भी देख लो, तो वहां पे जो जूनियर इंजीनियर्स जितने भी होते हैं, वो सारे जो सीनियर इंजीनियर तो हो गया जो बीटेक एमटेक किया हुआ है वो, और जूनियर इंजीनियर वो हो गया जो पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो उनकी बहुत लार्ज स्केल के अंदर अभी हाल फिलहाल डिमांड आई हुई है। तो बच्चा जो 10th पास किया हुआ है और इसमें एक मीडियम रेंज का बच्चा भी ये कोर्स कर सकता है। बिल्कुल। जैसे मान लो 10th में किसी के 60 ही बने, 65 ही बने, 55 ही बने,
70 भी बने, 75 बने, 90 वाला कर सब सकता है, लेकिन मीडियम रेंज के बच्चे के लिए भी ये बहुत सक्सेसफुल कोर्स हो सकता है आने वाले टाइम में। क्या होता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे के, अपन एक इन जनरली डिस्कशन करें, 10th में मान लो किसी के 60% आ गए, फिर 12th उसमें सपोज करो साइंस से कर ली और 70% आ गए, और फिर इन जनरल आगे वो पढ़ता चला गया। अब वो एक एवरेज बच्चा है, तो क्योंकि आज के तारीख में कंपटीशन का टाइम है, तो वो इन फ्यूचर कंपटीशन में उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है आगे जॉब्स लेने में। लेकिन अगर मीडियम रेंज का बच्चा पॉलिटेक्निक कोर्स में घुस गया 10th के बाद, तो उसके बाद में वो 3 साल में टेक्निकल स्किल एक्वायर कर लेता है, उसकी जॉब 3 साल बाद ही शुरू हो जाती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, गल्फ में आराम से उसकी 50-60 हजार रुपये मंथली सैलरी की स्टार्टिंग आज की तारीख में जो पॉलिटेक्निक के बच्चे जा रहे हैं उनकी इजीली हो रही है। बिल्कुल सर। और 30-35 हजार तो इंडियन सिस्टम में भी मिल रहा है। है। अब उसके बाद में फायदा क्या है कि अगर वो बीटेक करता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, तो उसको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, तो उसका 1 साल वहां कम हो गया। तो पॉलिटेक्निक 3 साल और बीटेक फिर 3 ही साल करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली 6 साल में बीटेक होगा। अगर बच्चा दूसरे सिस्टम से बीटेक करता है, 12th साइंस करेगा 2 साल और फिर 4 साल बीटेक, तो दोनों का ड्यूरेशन सेम ही रहेगा। लेकिन रियल में अगर उसको टेक्निकल लाइन में ही जाना है, तो अगर मेरे पास आज की तारीख में जॉब के लिए कोई आएगा 12th साइंस प्लस बीटेक, पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक, तो मेरी प्रेफरेंस पॉलिटेक्निक प्लस बीटेक के लिए रहेगी, क्योंकि उसके पास में टेक्निकल नॉलेज ज्यादा 6 साल का है, जबकि सिंपल बीटेक वाले पास 4 साल का है। और सर जनरली ये भी देखा जाता है कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का मशीनों से जो रिश्ता होता है, टेक्नोलॉजी से, वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका काम ही होता है उन चीज़ों को असिस्ट करना। तो इस बारे में क्या आपको लगता है? देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। आप एक स्कूल चलाते हैं या कॉलेज चलाते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल तो एक ही होता है जी, लेकिन लेक्चरर्स कितने होते हैं? काफ़ी सारे होते हैं, 20-25-30 होते हैं। वैसे कोई ऑफिस होता है, उसमें सीनियर आदमी 2-3 ही होते हैं, लेकिन जो मीडियम लेवल के होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो पॉलिटेक्निक जो कोर्स है उसमें जॉब्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। सीनियर इंजीनियर्स तो 2-3 से काम चल जाएगा। तो लार्ज स्केल पे जॉब इन्हीं लोगों को मिलती है। ये समझ ले टेक्निकली स्किल्ड पर्सन्स हो गए, और वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको तुरंत फुलफिल कर सकते हैं। तो जिस बच्चे को तुरंत नौकरी चाहिए, अपने परिवार का सपोर्ट करना है और उसको जल्दी से जल्दी सपोर्ट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ इससे इजी और इससे जल्दी वाला कोर्स कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल सही। 10th पास करे, 10th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले, 3 साल में अपना डिप्लोमा करे, और 3 साल के बाद तुरंत उसकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। मतलब वो परिवार में कमाने वाला सदस्य बन जाएगा। आगे अपनी स्टडी, फर्दर स्टडीज कंटिन्यू कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन वहीं अगर सिंपल नॉर्मल 12th पास बच्चा जॉब के लिए जाएगा, तो उसको वैसी जॉब नहीं मिलेगी जैसे पॉलिटेक्निक वाले को मिलेगी। तो जिनको जल्दी जिंदगी की शुरुआत करनी है, जल्दी लाइफ में अर्निंग स्टार्ट करनी है, परिवार का सपोर्ट करना, उन सब बच्चों के लिए इससे बेस्ट कोर्स कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, अगर आपने भी 10th की परीक्षा पास करी और आप भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एंट्री लेना चाहते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, बनना चाहें कोडर या इलेक्ट्रिकल्स के मास्टर, या फिर बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, या फिर सिविल इंजीनियर बनकर बनाना चाहते हैं बड़े बड़े आर्किटेक्चर, तो आप चुने एक ऐसा संस्थान जिसके पास बहुत कई सालों का अनुभव है और अपना करियर बनाने के लिए आपको मदद करेगा। तो चुने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। ऐसे ही गंभीर सवाल के साथ हमारे साथ जुड़े थे आज हमारे चेयरमैन सर। फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल, नए जवाब के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।